जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो साथियों, उस तैयारी को और भी पुष्ट बनाने के लिए हम लेकर आए हैं हिंदी का 20वां मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि पसंद आएगा वीडियो तो एक लाइक उसके लिए कर देना जो यह वीडियो बना रहा है। तो आइए किसी प्रकार से देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, चित्रावली किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? आप सभी दोस्तों को पता होगा कि यह उस्मान की रचना है। अगला प्रश्न दिया गया है, जुगमान चरित्र। दोस्तों, यह जुगमान चरित्र नहीं, जुगलमान चरित्र होना चाहिए। तो इस ग्रंथ के लेखक हैं तो कौन है? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास या छीत स्वामी? तो साथियों, यहाँ पर इसका विकल्प सही है, बी वाला, कृष्णदास। अगला देखिए, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है, इसके बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, दंडी। अगला दिया गया है, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? मतिराम, पद्माकर, ठाकुर या बोधा की? तो यदि आपने दोस्तों विकल्प चुना होगा यहाँ पर बी यानी पद्माकर, तो बहुत सही। अगला देखिएगा, विरह वारिस किसकी रचना है? तो इसके बारे में आपको पहले से पता होगा, एक बार में ही विकल्प टिक कर लो, बोधा की रचना है यह। अगला देखो, रास पंचाध्यायी। यहाँ पर दो जो लिखा है, राम राम नहीं, रास होना चाहिए। तो रास पंचाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर दोस्तों दो विकल्प सही हो जाएंगे। एक तो ये सही हो जाएगा नंददास और दूसरा सही हो जाएगा रहीम। तो यहाँ पर दो क्लियर हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अष्टयाम किसकी रचना है? तो यह दोस्तों किसकी रचना है? सेनापति, देव भूषण या पद्माकर की? तो साथियों, यहाँ पर इसका विकल्प टिक का लेना है, बी वाला। और यहाँ पर एक नाम नहीं आया है जो कि नाभादास। दो लोगों ने यानी दो कवियों ने अष्टयाम नाम से रचना की है। अगला देखिएगा, मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मगध पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पर पहला विकल्प टिक कर लीजिएगा, श्रीकांत वर्मा जी। अगला देखिएगा, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? चलो भाई इसके बारे में बताओ। भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या धर्मवीर भारती? दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका बी, गिरजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो दोस्तों इसके बारे में आप सभी दोस्तों को पता होगा। यहाँ पर पहला विकल्प टिक कर लेना है, भगवती चरण वर्मा। अगला देखिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो जरा बताइएगा यह किसकी औपन्यासिक कृति है? यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प आप टिक कर लीजिएगा, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला दिया गया है, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही है, चतुरसेन शास्त्री, यानी इसका सी विकल्प टिक करना। अगला देखिएगा, अंधा कुआं के रचनाकार कौन हैं? तो लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती? तो यहाँ पर इसका विकल्प आप टिक कर लीजिएगा, बी वाला, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अगला देखिए, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। तो भाषा भूषण किसने लिखा है? यहाँ पर एक बार में ही टिक कर लो, ए वाला विकल्प, जसवंत सिंह। अगला देखिए, आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध किसने लिखा है? यह किसी वीडियो में आया हुआ है, हमने बताया था कि यहाँ पर विकल्प आपको टिक कर लेना है, गोरखनाथ का। अगला देखो, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना है अमीर खुसरो की, यहाँ सी विकल्प इसका टिक करना था। अगला देखिएगा, लहरों के राजहंस जो कि एक नाटक है, इसके नाटककार कौन हैं? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या अमृत राय? तो साथियों यहाँ पर दोस्तों आपने यदि टिक किया होगा ए विकल्प, मोहन राकेश, बिल्कुल सही। अगला देखिएगा, रश्मि मानसा, वाह 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 क्या बात है, रश्मि मानसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। एकदम सरल आ गया है, यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक करना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती या भारतेंदु हरिश्चंद्र? साथियों इसका बी वाला विकल्प टिक कर लेना है, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला देखो, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है।
तो किसके द्वारा संपादित है? यहाँ पर कई विद्वानों के नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने संपादन तो किया लेकिन उनका ग्रंथ होना चाहिए। तो कौन सा विकल्प टिक करेंगे? यहाँ पर शुक्ल का, या श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डॉक्टर नगेंद्र का। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी है, इसके लेखक कौन हैं? तो भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना, या विनय रंजन। दोस्तों इसका ए वाला विकल्प सही कर लेना है, टिक करना है, भगवती चरण वर्मा। अगला देखो, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका बी वाला, लक्ष्मण और उर्मिला के। अगला देखिएगा, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। तो शिकार साहित्य के जो प्रणेता कहे जाते हैं वही हैं शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही है, श्री राम शर्मा। अगला, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? आप सभी साथियों को पता होगा, बताइएगा। यहाँ पहला विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका डी वाला विकल्प चुन लेना है, यानी यहाँ पर उपर्युक्त सभी चुने जाएंगे। अगला देखिएगा, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो किसकी रचनाओं में लक्षित हुआ है? यहाँ पर सी विकल्प टिक करना है, मुकुटधर पांडेय की। फिर देखो, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों इससे पहले भी किसी वीडियो में आया था, वहां पर हमने बताया था। तो यहाँ पर देखिएगा, सिद्ध साहित्य का झुकाव साहित्य साधना की ओर है, यानी इसके कहने का मतलब यह हुआ कि इस साहित्य में तंत्र साधना पर ज्यादा जोर दिया गया है। अगला दिया गया, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। फिर दिया गया, सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों और दोहों में हुई। और अंत में दिया गया है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प आपको टिक कर लेना है, डी वाला, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यह विकल्प इसका टिक करना था। अगला देखिएगा, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी। यहाँ पर सी विकल्प टिक कर लेना है, देवकी नंदन खत्री। अगला देखिएगा, आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? इसका पहला वाला विकल्प टिक कर लेना है, राहुल सानकृत्यायन ने। फिर देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसको हमने कई वीडियो में बताया है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला देखिएगा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य शुक्ल ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। यहाँ पर दोस्तों इसका ए वाला विकल्प टिक कर लेना है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। अगला देखिए, केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास, यानी से विकल्प टिक करना। फिर देखिए, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए, यानी किसका जन्म पहले हुआ? तो यहाँ पर 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, आप बताइएगा। दोस्तों आप सोच लेंगे वीडियो को रोककर, और यदि यहाँ पर आप टिक करेंगे सी वाला विकल्प, रहीम, घनानंद, रसलीन, और उसके बाद में ठाकुर का, बिल्कुल सही चुनेंगे। अगला देखिए, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था। तो इनका पूरा नाम तो था दोस्तों त्रिलोचन शास्त्री, लेकिन इनका मूल नाम क्या था? यहाँ पर इसके बारे में विकल्प दिए गए हैं। तो इसका दोस्तों पहला वाला विकल्प टिक कर लेना है, वासुदेव सिंह। अगला देखो, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक करेंगे? खुमाड़ रासो, ढोला मारू, रात दुहा, भारतेश्वर, बाहुबली रास, या जय मयंक जस चंद्रिका। दोस्तों इसका सी वाला विकल्प टिक कर लेना है, भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला देखिएगा, यह दोस्तों जो रचना है यह शालिभद्र सूर्य की है। देखो, ये भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो जहाँ पर भारत और भारती की बात आ जाए तो वहाँ पर भारतीयता की ही बात होगी, यानी राष्ट्रीय भावना। अगला देखो,
हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी को या किशोरीदास वाजपेयी को? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प आप टिक कर लीजिएगा, किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। अगला देखो, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? तो यहाँ पर किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पद्म सिंह शर्मा ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? इसका दोस्तों पहला वाला विकल्प टिक कर लेना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों यहाँ पर इस उत्तर पर कुछ शंका है, यदि आपको कन्फर्म होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो दोस्तों जो दोनों हैं बड़े खर्चीले हैं और बड़े ही रंगबाज नशेबाज हैं। यहाँ पर पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। दोस्तों ये दोनों काम करते हैं, यानी उपयुक्त दोनों काम करते हैं, ये टिक्का लेना है। अगला देखो, सूरदास के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास मतलब प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? इस प्रकार से है। तो यहाँ पर वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान या रंगभूमि? तो दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प टिक कर लेना है आपको, रंगभूमि। अगला देखिए, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो यह कथन है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? दोस्तों यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो किसके नाम पर हुआ इसके बारे में आपको पता होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से, यानी 41 का सी टिक करना। अगला देखो, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। तो धर्मयुग पत्रिका जो थी यह थी धर्मवीर भारती के द्वारा संपादित। अगला देखिएगा, यहाँ पर विकल्प दिया गया है, काश मैं उसे देख पाता। वाक्य में जो दिया गया है ये वाला चिन्ह, तो यह चिन्ह क्या है, कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों डी वाला विकल्प सही कर लेना है, विस्मय सूचक। इसी को संबोधन वाचक भी बोलते हैं। अगला देखिएगा, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो श्रीलाल शुक्ल की कौन सी रचना है? यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक कर लेना है, राग दरबारी है। अगला, चाक उपन्यास है। तो इसकी लेखिका कौन है? यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, पहली बार में ही इसका विकल्प टिक कर लेना है, मैत्रेयी पुष्पा। फिर देखिए, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर, अब इससे याद रख लीजिएगा, गोदान। गोदान, गो मतलब गाय होती है, इससे संबंधित गोबर, यहाँ पर इस प्रकार से याद रखिएगा। 46 का सी विकल्प टिक हो जाएगा। अगला देखो, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही कर लेना है, यानी जो टिक करना है वो हो जाएगा ये डी वाला विकल्प, यानी रासो साहित्य का। अगला देखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी है। तो यह क्या है? नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा उपन्यास, यानी बी वाला विकल्प टिक करना। अगला देखिए, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। नहीं है की बात की कही गई है ना, तो यहाँ पर सी वाला विकल्प टिक कर लो, अज्ञेय नहीं है। अगला देखो, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं किस रूप में? कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या व्यंग्यकार के रूप में? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प टिक कर लेना है, निबंधकार के रूप में, यानी 50 का बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, नहुस नाटक दिया गया है, इसके नाटककार कौन है? इसके बारे में आप जानते होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दासी। अगला देखो, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो इसका यहाँ पर विकल्प सही वाला टिक्का लेना है, बी छायावाद। अगला देखिए, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। तो अरविंद के दर्शन से कौन प्रभावित कवि हैं? यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक्का लेना है, सुमित्रानंदन पंत जी। फिर देखिएगा, ये अगला प्रश्न आया है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। तो यह किस शैली में लिखा गया महाकाव्य है? दोहा, चौपाई, बरवा शैली, मसनबी या उपर्युक्त सभी? बस ज़्यादा रहने दो, यहाँ पर पहला वाला ही विकल्प टिक कर लो, दोहा चौपाई शैली। अगला दिया गया है, बिहारी रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो दोस्तों ये हैं रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि।
अगला देखिएगा यहाँ पर, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर वही कवि हैं जिसका जन्म काशी में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों डी वाला विकल्प टिक्का लेना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर देखिए, आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। तो आलखंड का जो दूसरा नाम है उसको कहा जाता है परमाल रासो। जगनिक इसके कवि हैं, इसके लेखक हैं। अगला देखो, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। तो जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी की दूसरी शाखा है दोस्तों, उसको कहा जाता है संत साहित्य, यानी इसका सी विकल्प टिक कर लेना है। फिर देखो, बूंद अघात सह गिर कैसे, खल के बच्चन संत सह जैसे। यहाँ पर क्या हुआ है, उदाहरण दिया गया, पहले बात कही गई, बाद में उदाहरण दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। इसको दृष्टांत अलंकार भी कहते हैं। आगे दिया गया है कि प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है, यानी यहाँ पर 4 में से एक बिल्कुल अलग है, उसको चुनना है। तो यहाँ पर अंबर वस्त्र आकाश एक जैसे हैं, किरण वाले विकल्प को टिक्का लेना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न में एक वाक्य लिखा गया है तो जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है, सही विकल्प को चुनना है। अच्छा, वाक्य दिया गया है यहाँ पे, हम नरेश को पुस्तक दिया, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सभी विकल्पों में हेम हेम लिखा है, यहाँ पर हेम हेम नहीं होना चाहिए था, कहीं कहीं पर हमने भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जो विकल्प सही हो जाएगा उसको हम बताएंगे। यहाँ पर कौन सा सही होगा दोस्तों, वो है विकल्प बी वाला, हमने नरेश को पुस्तक दी। ठीक है, तो इसको हमने पढ़िएगा। अगला देखिएगा, ये दिया गया है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। आप जान गए होंगे कि यहाँ पर दोस्तों कारणवाचक अव्यय है, क्योंकि लग गया है ना, इसलिए। अगला देखिएगा, मात्रिक विषम, यहाँ पर विषम है तो मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। तो यहाँ पर आप क्या टिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 2 विकल्प टिक हो जाएंगे। एक तो छप्पय है जो कि मात्रिक है और संयुक्त है विषम छंद, और दूसरा ये हो जाएगा कुंडलिया, यानी इसके 2 विकल्प सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दोस्तों भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता उसको चुनना है। तो कौन सी विशेषता गलत है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। दोस्तों हमको तो एक मिल गया विकल्प, और चूंकि इसके बाद में कोई इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं है नहीं, तो यहाँ पर आप सीधे से एक विकल्प टिक कर लो, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला देखिएगा, सीता सो रही थी, क्या हुआ, सो रही थी, वाक्य का काल है, कौन सा काल है, पूरा नहीं हुआ लेकिन भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर इसका सी विकल्प टिक्का लेना है। अगला देखो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है। तो जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है, कोई वस्तु, तो जो निश्चित होता है, जो ध्रुव होता है, उसमें अपादान कारक होता है। दोस्तों हमने ट्रिक से इन चीज़ों को पहचानना बताया, जिसके लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई, यदि आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने खाना खाया, आगे नहीं लिखा हुआ है होगा, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा होगा। तो राम ने खाना खाया होगा, यहाँ पर खाया होगा में कौन सी क्रिया है, खाना खाया होगा मतलब यहाँ पर संदेह है, और जहाँ कहीं भी संदेह होता है वहाँ पर संदिग्ध भूत हो जाता है। संदेह कब का है, पिछले समय का, इसलिए भूतकाल हो गया। अगला यहाँ पर अगला देखिएगा प्रश्न दोस्तों दिया गया है, ये एक वाक्य। अब आइए हम वाक्य पर पहुँचा देते हैं फिर बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक वाक्य दिया गया है, और इसके शुरुआत अंश को दिया गया है और बाद के बाद को दिया गया है, लेकिन बीच के कई टुकड़े कर दिए गए जिनको असंगत तरीके से रखा गया है। इनको संगत तरीके से जोड़िएगा, बाद में ये जो दिया गया है कूट, इसका चयन करना है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर मिला लिए होंगे कि कौन सा किस क्रम पे होना चाहिए। तो साथियों यदि आपने यहाँ पर विकल्प टिक कर लिया होगा डी वाला, तो बिल्कुल सही टिक किया होगा। पहले व को जोड़ना है, फिर रा, फिर या, और उसके बाद में ला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से दिया गया है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द छांटना है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो दोस्तों इसका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे बुढ़ापा या पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है। तो महाश्वेता सरस्वती जी को कहते हैं, यानी इसका बी विकल्प आपको टिक करना है। अगला देखो, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लोक और इक
इक बोल दिया गया तो मतलब इक प्रत्यय है, प्रत्यय तो बाद में जोड़ते हैं। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक करेंगे, श्रृंगार, वीर, वात्सल्य या रौद्र। दोस्तों इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, वीर रस। अगला देखो, ये दिया गया सदगत शब्द में समास होगा, तो सदगत शब्द में कौन सा समास होगा, यह हो जाएगा आप लोगों के लिए होमवर्क। और इसको आप, इसका जो जवाब सबसे पहले सही वाला दे देगा उसका मैसेज जो होगा, कमेंट होगा, उसको जो है पिन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप करना क्या, सबसे पहले टाइप करना होमवर्क और उसके बाद में प्रश्न संख्या, फिर जो विकल्प सही है उसको लिखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, तो उज्ज्वल में कौन सी संधि दी गई है, गुण, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ। दोस्तों यहाँ पर हो जाता है उत्ज्वल, तो क्या हुआ, व्यंजन संधि हो जाएगी यहाँ पे। अगला देखिएगा, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। दोस्तों यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक कर लेना है, ये हो जाएगा जातिवाचक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई मतलब यहाँ पर निश्चित नहीं है, जहाँ पर कोई निश्चित नहीं होता है ना, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक हो जाता है, यानी यहाँ पर ए विकल्प टिक करना। अगला देखो, बटोही दिया गया है और बटोही का यहाँ पर पर्यायवाची वाला विकल्प चुनना है, तो पर्यायवाची यहाँ पर सी वाले विकल्प पर हैं इसके, पथिक और राहगीर। अगला देखिएगा, कौन सी वर्तनी ठीक है, तो शब्दों की वर्तनी देखना है। यहाँ पर दोस्तों सी वाला विकल्प सही है, रचयिता शब्द की वर्तनी सही है। कारतूस किस भाषा का शब्द दिया गया है, तो दोस्तों ये जो कारतूस शब्द है यह है फ्रेंच भाषा का, ये हो जाएगा सी विकल्प। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म। दोस्तों इसका पहला वाला विकल्प ठीक कर लेना है, मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। फिर देखो, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। जहाँ कहीं भी आपको एक वचन बहुवचन पहचानना हो या लिंग पहचानना हो तो वहाँ पर वाक्य बना डालिएगा, बस स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों विकल्प सी टिक कर लेना है, खूंटी का हो जाएगा खूंटियाँ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, आपको पता होगा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृ और कर्म फिर और भाववाच्य। अगला देखिएगा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, या स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प सही है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला देखो, व्यक्ति को, यहाँ पर पहले दिया गया डॉट डॉट यानी रिक्त स्थान भरना, बाद में दिया गया व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, यानी यहाँ पर आपको विकल्प भरना है। कौन सा भरेंगे, पहला वाला भर दीजिएगा, दुविधा। दुविधा व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। अगला देखिएगा, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। दोस्तों यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक करना, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, तो यहाँ पर विशेषण आया है। अगला देखो, तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम शब्द होगा, तो तिमिर माने क्या होता है, अंधकार होता है, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, आलोक यानी प्रकाश हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोष्ठक में दिया गया है एक चिन्ह, ये कोष्ठक में एक चिन्ह दिया गया है और पूछ रहा है कि यह विराम चिन्ह का नाम है, इसका क्या नाम है दोस्तों, आइए आगे दिखाते हैं। आप बताइएगा यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, वो आपको पता है कौन सा लगा था दोस्तों, वो जो लगा था चिन्ह वो था इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर इसका दोबारा आ गया है क्या, विस्मय बोधक, इसी को दोस्तों टिक कर लेना है। अगला देखिएगा, हिंदी की सा ध्वनि है, तो सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ताल होता है, तो इस प्रकार से यह तालव्य कहलाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आदि, आदि नहीं आदि होना चाहिए, और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ क्या होता है, तो आदि का अर्थ बताना है। दोस्तों आदि माने होता है मानसिक कष्ट और व्याधि माने होता है बाकी शारीरिक कष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ए विकल्प टिक कर लेना है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द
समूह हेतु एक शब्द है। तो पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पर पहला वाला विकल्प टिक्का लेना है। अनुगत जो दिया गया है यहाँ पर अनुगामी होता, बढ़िया सटीक हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो निसंकोच में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर दोस्तों पहला वाला विकल्प टिक्का लेना है, निस उपसर्ग है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? यहाँ पर जो दिया गया पहले विकल्प पर, इसमें दोस्तों यहाँ पर है एरा, ठीक है, एस नहीं एरा है, और आपको इसी विकल्प को भी टिक्का लेना है, एरा प्रत्यय है। अगला देखिएगा, जैसा काम वैसा दाम, जैसा यहाँ पर दिया गया है, यह किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो यह किस व्याकरणात्मक कोटि का है? यहाँ पर दोस्तों पहला वाला विकल्प टिक्का लेना, यह है विशेषण, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो अज्ञानी का पर्याय जो नहीं है वो हो जाएगा बी वाला विकल्प विज्ञ। अगला देखो, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो संपन्नता का विपन्नता होता है, और विपन्नता यहाँ पर आया नहीं तो निर्धनता टिक्का लो, यहाँ पर बी विकल्प इसका टिक्का लेना है। अगला देखिएगा, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीन माने मछली होता है, अच्छी माने आँख होता है, तो जिसकी भी मीन की तरह मछली की तरह आंखें गोल होती हैं उसी स्त्री को मीनाक्षी बोलते हैं। अगला, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द दिया गया है, यहाँ पर कोई रेखांकित है ही नहीं, आप बताइएगा ये रेखांकित, चलो हम इसको गोला कर देते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या हो जाएगी? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? दोस्तों यहाँ पर इसका बी वाला विकल्प टिक्का लेना है, यह है भाववाचक। अगला देखिएगा, शुद्ध वाक्य पहचानना है। यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पहला सही है, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों यहाँ पर क्रम से लगाया गया है, आप देख रहे हैं सी वाला विकल्प, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, यही सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो चाहे जहाँ से झड़ें चाहे जहाँ से अलग हों, वो ध्रुववाचक शब्द में अपादान कारक होगा तो होगा, और पंचमी विभक्ति होगी, यानी यहाँ पर से विकल्प टिक्का लेना। अगला देखो, विचार में एक प्रत्यय जब लगाते हैं तो उससे कौन सा शब्द बनता है? तो विचार में जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो वहाँ पर बन जाता है वैचारिक, यानी इसका ए विकल्प टिक्का लेना। लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे होंगे सी पर भी वही है, इसको चलो काट देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली। तो हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति है, यह किस पुस्तक से ली गई है? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा काल चक्र से। अगला देखिएगा प्रश्न, ये दिया गया है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण है? तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होगा, स्फूर्ति की बात आ जाए तो ओज गुण होता है। अगला देखो, तरु रिप रिपु धर देख के विरहीन तीय अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष कैसा आ गया? तरु रिपु यानी वृक्ष का शत्रु कौन होता है? अग्नि होती है, और अग्नि का भी शत्रु उसको धारण करने वाले, तो अग्नि का शत्रु कौन होता है? जल होता है, उसको धारण करने वाले यानी बादल। बहुत क्लिष्ट हो गया, यहाँ पर दोष हो जाएगा क्लिष्टत्व। अगला देखो, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसके बारे में आप सभी को पता है, सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प देखिएगा, विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जय मयंक जस चंद्रिका। साथियों इसका विकल्प टिक्का लेना आपको पहला वाला विसल देव रासो। यहाँ पर हमने रचनाकार का नाम क्या याद करवाया था? नरपत बीस लदे, तो नरपत इसके रचनाकार हैं और बीसल देव इनकी रचना हो गई। आइए अगला देखते हैं, ये दिया गया है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? यानी नंददास की यहाँ पर गुरु का नाम बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों सी वाला विकल्प टिक्का लेना है, विट्ठलनाथ नाम था। अगला देखो, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द कि किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, लक्षणा से ग्रहण किया जा सकेगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है
सूचियों को दिया गया है और इनका मिलान करना है और उसके बाद में जो कोट दिया गया उसका चयन करना है। आइए हम इसको ज़रा आपके सामने थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं सब कुछ। अब यहाँ पे बताइएगा, आप मिला लिए होंगे दोस्तों। आइए हम विकल्पों को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, यानी पहले तीसरा फिर चौथा फिर पहला और उसके बाद में दूसरा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? आप सभी साथियों को पता है, बचपन से पढ़ते आए हो यमक अलंकार, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ अलग अलग होते हैं, यमक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा, गज। गज जो है गो का अर्थ नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। यहाँ पर कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, राम ने रोटी खाई। ये बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला देखिएगा, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो ये जो लेकिन दिया गया है ये क्या है? क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम या संज्ञा? तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होगा, ये जो लेकिन दिया गया है ये है अव्यय, यानी इसका बी वाला विकल्प आपको टिक कर लेना है। अगला देखो, घनाक्षरी छंद है। तो घनाक्षरी कैसा छंद है? मात्रिक, वर्णिक, आक्षरिक या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों, यह है वर्णिक छंद, यानी बे विकल्प टिक कर लेना। अगला देखिएगा, पश्चिमी हिंदी के सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो यहाँ पर तो एक बार में ही आप चुन लेंगे ब्रजभाषा। अगला देखो, लड़का पेड़ से गिरा, वह कितनी बार आएगा भाई? ये कारक कौन सा है? यहाँ पे अपादान कारक है। जहाँ से कोई अलग हो जाए तो जो निश्चित चीज़ होती है, ध्रुव चीज़ होती है, उसमें अपादान होता है। अगला दिया गया है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। जिससे किसी कार्य के करना या होना पाया जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है क्रिया, यानी इसका सी वाला विकल्प टिक करना था। अगला दिया गया दोस्तों, यहाँ पर भी एक वाक्य दिया गया है और शुरुआत का हिस्सा दिया गया है, बाद का बाद में दिया गया, लेकिन बीच के खंड को कई खंडों में विभक्त कर दिया गया और क्रम भी बदल दिया गया। आप इसको चुनिएगा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा कोट इसका सही होगा। दोस्तों इसका यहाँ पर यदि आप चुने होंगे सी वाला विकल्प तो यही सही है। अगला देखो, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सूची पत्र, किताब, गंगा या संसद? साथियों इसका पहला वाला विकल्प सही है, सूची पत्र, यह पुल्लिंग शब्द है। अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न में प्रत्येक एक शब्द दिया गया जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। एक शब्द दिया गया है, इसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं, इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी शब्द चुनिए। तो मिलिंद दिया गया है, मिलिंद का माने क्या होता है आपको पता है? भ्रमर होता है, यानी इसका डी वाला विकल्प चुन लेना है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है। तो ऐसा कौन सा शब्द आ गया है जिसमें प्रत्यय नहीं है? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प टिक कर लेना है दुर्गुण, यानी बी वाला विकल्प। दुर्गुण में कोई प्रत्यय नहीं लगाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, निर्वेद स्थायी भाव है। तो निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? सभी साथियों को पता होगा, ये है शांत रस का। अगला देखो, अकाल पीड़ित में समास होगा। तो अकाल पीड़ित में कौन सा समास हो जाएगा? अकाल से पीड़ित, यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर दिया गया, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका हो जाता संधि विच्छेद अभित न, यानी यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प टिक करना है। अगला देखिएगा, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार में क्या होता है? बाजार में बहुत से लोग होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इसका समूहवाचक, यानी इसका बी वाला विकल्प टिक कर लेना है। आज का आइए अंतिम और 125वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? साथियों इसका विकल्प टिक कर लेना आपको बी वाला, मैं जो दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो और अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने यहाँ पर कितने प्रश्न किए हैं। तो आज के अंक में ये रहा और अगले अंक में हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद,
वंदे मातरम।